हेलो एंड वेलकम। आज हम देखेंगे कि हम कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। मसलन हम किलोग्राम से मिलीग्राम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोग्राम से ग्राम में, या किलोमीटर से मीटर में, या मीटर से डेसीमीटर में, डेसीमीटर से सेंटीमीटर, या सेंटीग्राम से डेसीग्राम, डेसीग्राम से हेक्टोग्राम, हेक्टोग्राम से किलोग्राम। तो इसमें किसी भी किस्म की कन्वर्जन आ जाए तो हम उसको आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकेंगे। तो ये एक सिंपल सा फार्मूला है, आपने ये याद रखना है। ये है मस डम ढक। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसमें हर एक से बनता क्या है। तो आइए देखते हैं। पहला इसमें है मीम। मीम से बनता है मिली। उसके बाद है सीन। सीन से बनता है सेंटी। उसके बाद है डाल। डाल से बनता है डेसी। मीम से मीटर। डाल से डेका। हे से हेक्टो। और काफ से किलो। तो ये आपने ध्यान में रखना है। मीम से मिली, सीन से सेंटी, डाल से डेसी, मीम से मीटर, डाल से डेका, हे से हेक्टो और काफ से किलो। और इसमें आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि इसमें जो हर एक स्टेप है वो 10-10 का होता है। तो ये भी 10 का स्टेप हो गया, ये भी 10 का हो गया, ये भी 10 का स्टेप हो गया, ये भी 10 का, 10, 10 एंड 10। तो ये सारे स्टेप 10-10 के होंगे। अब आपने फर्ज करें कन्वर्ट करना है किलोमीटर को मीटर में, यानी कि आप यहाँ पे खड़े हैं इस जगह पर और आपने आना है यहाँ पर। तो आपने देखा कि हर स्टेप 10-10 का है। तो इसमें जितने भी दरमियान में स्टेप होंगे हम उतना मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक चीज आप अपने ध्यान में रखें कि जब हम राइट साइड पे जाएंगे तो हमने मल्टीप्लाई करना है और जब लेफ्ट साइड पर जाएंगे तो हमने डिवीजन करनी है। तो आइए इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। पहला है हमारा 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली अब हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारे पास 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर हमें दिया गया और हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। अब देखें हम यहाँ पर खड़े हैं, ये हमें गिवन है। तो अब हर एक स्टेप 10-10 का होता है। तो देखते हैं हमने जाना है इस जगह पर। तो ये भी 10 का स्टेप हो गया। ये डाल भी 10 का स्टेप, डेका, मीम भी 10 का स्टेप। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 स्टेप्स हैं। तो पहला हमारा हेक्टो का स्टेप, दूसरा हमारा डेका का और तीसरा हमारा मीटर का। तो 1 किलोमीटर में हमारे कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। तो ये हमारी कन्वर्जन होगी। दूसरा है हमारा 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो ये अब हम देखते हैं। अब देखें 1 किलोमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर है। तो इस वक्त आप दोबारा यहाँ पर खड़े हैं इस जगह पर। अब आपने यहाँ से इस जगह पर जाना है, क्योंकि पहला सबसे पहला हमारा मिलीमीटर था। और मैंने आपको बताया कि जब हम राइट साइड पर जाएंगे तो हमने मल्टीप्लाई करना है। अब देखें पहला स्टेप हमारा हेक्टो का, यहाँ पे लिख लें 10 इसका। दूसरा स्टेप हमारा डेका का, तो ये दूसरा 10 आ गया।
तीसरा स्टेप हमारा मीटर का, ये तीसरा हो गया। उसके बाद चौथा स्टेप हमारा ये डेसी का, तो ये भी 10 का, इसमें हम और एक 10। पांचवा स्टेप हमारा सेंटी, तो इसका 10। और आखिरी स्टेप हमारा मिली का, तो इसका भी हमारा 10। अब आप देखेंगे हमारे पास कितने हो गए बेसिकली, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे इधर 6 10 होने चाहिए। मीन्स 1 किलोमीटर में हमारे कितने मिलीमीटर होंगे, 1 and 6 zeros, 4 5 and 6 millimeter। अच्छा, अब आपने ये देखना है कि अगर किलोग्राम आ जाए तो फिर क्या होगा। किलोग्राम में सिर्फ एक ही चीज चेंज होती है, वो ये होती है कि यहाँ पर क्योंकि लेंथ के केस में मीटर होता है, लेकिन वजन के केस में यहाँ पर मीटर की जगह पर ग्राम हो जाता है। ग्राम हो जाएगा और बाकी सारा वैसे ही रहेगा। मीन्स ये पहला बन जाएगा मिलीग्राम, दूसरा बन जाएगा सेंटीग्राम, तीसरा बन जाएगा डेसीग्राम। अब ये मीटर की जगह हमने इसको ग्राम कंसीडर करना है, लेकिन बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। डेकाग्राम, हेक्टोग्राम एंड किलोग्राम, बाकी सारी चीजें सेम। अब अगला हम देखते हैं तीसरी एग्जांपल, वो ये है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। मीन्स कि हम इस वक्त इस जगह पर खड़े हैं, इस जगह पर खड़े हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 1 मीटर है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। अब यहाँ पर हम खड़े हैं, तो यहाँ से हमने यहाँ पर 2 स्टेप आगे जाना है, पहला डेसी का और दूसरा सेंटी का। तो हर स्टेप क्योंकि 10-10 का है, तो हमारे 2 स्टेप्स हैं जहाँ पे हमने जाना है। तो ये 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। अब हमारे पास 1 किलोमीटर में कितने मीटर है। एक किलोमीटर में कितने मीटर है, ये तो खैर हमारा पहले वाला है। कितने मिलीमीटर है और कितने सेंटीमीटर है। अब हम देखते हैं कि हम मिलीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी एग्जांपल है। अब क्या होगा, अब क्योंकि हमने मिलीमीटर से मीटर में जाना है, मींस अब हम यहाँ पर खड़े हैं इस जगह पर मिली पर, और हमने जाना है यहाँ पर मीटर वाली जगह पर। बाकी चीजें सेम होंगी, स्टेप वैसे ही 10-10 के होंगे, लेकिन अब हमने क्योंकि लेफ्ट साइड पर जाना है, तो इस केस में हमारे पास डिवीजन होगी। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू, डिवीजन से मुराद है आपने स्टेप वैसे ही करने हैं, लेकिन अब ये 1 ओवर हो जाएगा। अब पहला स्टेप ये 10 का, दूसरा स्टेप ये 10 का, और तीसरा स्टेप ये 10 का। तो अब देखें हमारे पास कितने 10 हैं, 3। तो पहला 10, दूसरा 10 और तीसरा 10। तो हमारे पास 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/1000। या आप इसको 1/10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, या आप इसको 10 की पावर -3 भी लिख सकते हैं।
तो ये 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 की पावर -3 मीटर। तो ये हमारा पहली कन्वर्जन होगी। उसके बाद हम दूसरी कन्वर्जन देखते हैं कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। अब देखें 1 मिलीमीटर, अब आप इस जगह पर खड़े हैं, अब आपने जाना कहाँ है? इस जगह पर सेंटीमीटर तक। तो हमारे पास एक ही स्टेप है, तो हम इसको आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10। क्योंकि ये स्टेप ही एक था, तो अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं 10 की पावर -1 सेंटीमीटर। तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 की पावर -1 सेंटीमीटर या 1/10 सेंटीमीटर। अब आखिरी हमारा 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। अब देखें आप खड़े हैं इस वक्त इस जगह पर, तो आप कह सकते हैं कि आप यहाँ पर खड़े हैं 1 पर, आपके पास 1 सेंटीमीटर है। अब आपने उसमें कितने किलोमीटर होते हैं, यहाँ पर आना है इस जगह पर, ये किलोमीटर है हमारा। तो इसको हम देखते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, देखें इसमें अब स्टेप वैसे ही 10-10 के होंगे, लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि जब हम लेफ्ट साइड पर जाएंगे तो हमने डिवीजन करनी है, और जब राइट साइड पर जाएंगे तब हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो अब हम लेफ्ट साइड पर आ रहे हैं तो 1 ओवर हो जाएगा, बाकी वैसे ही। तो पहला ये सेंटी का स्टेप, दूसरा डेसी का, तीसरा मीटर का, चौथा डेका का, पांचवा हेक्टो का। क्योंकि अब हम यहाँ पर खड़े थे, तो पहला स्टेप है हमारा कि 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। तो यहाँ से देखें पहला स्टेप हो गया हमारा डेका का, तो ये डेका का। दूसरा स्टेप हो गया हमारा मीटर का, ये मीटर दूसरा। तीसरा डेका का, ये डेका, सॉरी ये पहला ये डेसी का था, डेसीमीटर का। ये मीटर, ये डेका मीटर, और ये हेक्टो का। तो चौथा ये है, ये हमारा हेक्टो का, और पांचवा आखिरी किलो का। तो इसमें कितने 10 है? 5। तो ये हो जाएगा 1/10 की पावर 5। इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर -5 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 10 की पावर -5 किलोमीटर। ये था हमारा फार्मूला जिसकी मदद से हम आसानी से कन्वर्जन कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली आपने 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो आपने ये रखना है कि हर एक से बनता क्या है। मीम से मिली, सीन से सेंटी, डाल से डेसी, मीम से मीटर, डाल से डेका, हे से हेक्टो और काफ से किलो। उसके बाद आपने देखना है कि हमने राइट साइड पर जाना है या लेफ्ट साइड पर जाना है। जो चीज़ गिवन हो, जैसा कि आपको एक दिया होता है, तो आपने जिस स्टेप से जिस दर जाना होता है तो वहाँ पर उसकी वैल्यू वो होगी, और बाकी स्टेप में जितने भी आएंगे उसके साथ आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देना है। राइट साइड पर जाएंगे तो मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और लेफ्ट साइड पर जाएंगे तो डिवीजन करते जाएंगे।